सो यस, पिछला पहले बता देता हूँ मैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि इसका ये, हाँ, कपिल देव पढ़ा था हम लोगों ने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। सो ही इज, वो हरियाणा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, फर्स्ट वाइस चांसलर, सॉरी फर्स्ट चांसलर ऑफ राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हरियाणा यूनिवर्सिटी, ओके। एंड देन उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं था, उसमें अलग अलग कोर्सेस है, यस, ये यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्पोर्ट्स के कोर्सेज लिए जाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट था। पीवी सिंधु के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। शी हैज बिकम ओनली द फोर्थ सिंगल प्लेयर एवर हैविंग अ फुल सेट ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स, ओके। ये हमेशा के लिए देखो, अभी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो चुका है कि जब भी ये आया ना कि हु इज सच एन एथलीट who is the only one fourth single player ever to have a full set of world championship medals, तो आपको फटाफट से दिमाग में आएगा कि यस, इट्स अ पीवी सिंधु, ठीक है। और उसके हम लोगों ने ये भी देखे थे कि कितने हैं, 2 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड मेडल है, ठीक है। फिर उसने जापान की नाजोमी ओकुहारा को हराया था, ठीक है, वो भी हम लोगों को पता है। तो ये हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला तथ्य ये है, या फिर सबसे पहला फैक्ट ये है कि देर आर 7,111 लैंग्वेजेस, प्लस, आई मस्ट से प्लस, ठीक है, 7,111 प्लस लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली जस्ट 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर मोर देन अ हाफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके। तो ऐसी सिर्फ 23 लैंग्वेजेस है जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन से बोली जाती है, ठीक है। सो ये अभी वर्ल्ड का हो गया। सो लेट्स कम टू इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, ठीक है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज समथिंग टू बी नोन टू एवरी सिटीजन, ठीक है। ये जो बोला जाता है ना कि हमारी राष्ट्र की लैंग्वेज हिंदी है, बट ये सही नहीं है, ठीक है। ये बोलना सही नहीं है कि हमारी राष्ट्र की लैंग्वेज हिंदी है, क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है, ठीक है। हिंदी ये कौन सी भाषा है? राजभाषा है। इट इज अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी टू स्पीक, ठीक है। तो ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। तो वो किस में लिखा हुआ है? इट इज इन दी आर्टिकल 345 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स होता है। सो इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 344, आर्टिकल 344 में लिखा हुआ है कि इट इज अ राजभाषा एंड नॉट अ राष्ट्रभाषा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346 एंड 47, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज, ठीक है। तो देखो ये आर्टिकल्स एम्पावर करता है स्टेट्स को, ठीक है, कि उनके ऊपर ऑप्शंस है कि दे कैन अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन द स्टेट एज हिंदी स्टेट, और हिंदी एज अ लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ दैट स्टेट। आप लोगों को एक फैक्ट पता है क्या? रेलवेज में, ठीक है, रेलवेज में हिंदी बोलना इज कंपल्सरी, बिकॉज रेलवे हैज अडॉप्टेड द हिंदी, ठीक है। हिंदी देश की बिंदी बोला जाता है ना। सो रेलवेज ने ये प्रूव भी करके दिखाया है कि रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज है, ठीक है, टॉप एम्प्लॉयज से लेके, ठीक है, टॉप ऑफिसर से लेके तो छोटे से छोटे प्यून तक, ठीक है, किस में बात करेंगे? वो लोग हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दे विल बी फाइंड। आप देखो कोई अगर आपके रेलवेज में होगा ना, तो पूछो उन लोगों से। और अभी ये बात मुझे कब पता चली पता है क्या? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था ना, तो हम लोग वहाँ पे कंपटीशन को गए थे। रेलवेज में ना हिंदी दिवस पे कंपटीशन होता है, ठीक है। सो हम लोग भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला फिर, अरे बाप रे, कि रेलवे हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। सो ये आर्टिकल नंबर यही बोलता है, ठीक है, कि या तो स्टेट वन और मोर लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर सकता है, या फिर मतलब कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो लोग हिंदी को एज अ स्टेट लैंग्वेज अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे नेशन में हिंदी बोली जाएगी ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। आप साउथ में चले जाओ, वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं,
They are so proud of their language that they do not speak Hindi. They always speak in English or their Tamil language. ठीक है, तमिल या फिर जो भी होगा उनका साउथ का लैंग्वेज. ठीक है. Provided that until the legislature or the state otherwise provides by the law, the English language shall continue to be used for their official purposes within the state or which it was being used immediately before the commencement of this constitution. ये यहाँ पे वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि unless and until ये स्टेट किया नहीं गया है कि हिंदी will be spoken as an official language, तब तक English will be the official language that is to be spoken. Okay. So until that, English will be the official language that is to be spoken. Because देखो अभी यहाँ पे official language यहाँ पे क्यों बोला गया है? Just because English is an international language, because it is internationally accepted. Okay. Official languages of communication between one and other states, between the states and union territories, Article 346 of the Constitution of India. ठीक है. अभी ये 346 क्या बोलता है? The languages for the time being in force authorized for use in the union or official purposes shall be the official language for communication between one state or another states or between the state and union territories. Sorry, union. ठीक है, union का मतलब है central level. ठीक है, central level की बात कर रहे हैं, ये union territories की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, so provided that if two or more states agree that the Hindi language should be official language for communication between such states, that language may be used for such communication. ठीक है, unless and until देखो दो स्टेट्स एग्री नहीं करते कि हम दोनों के बीच में, सपोज फॉर एग्जांपल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश और आगरा है, मध्य प्रदेश और यूपी है. ठीक है, अगर वो दो स्टेट्स चाहे तो आपस में एग्रीमेंट करके ये बोल सकते हैं कि हमारे दोनों स्टेट्स की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो भी होगा वो हिंदी होगा. सो उनको अलाउ किया गया अनलेस एंड अनटिल वो लोग एग्री नहीं करते तब तक. ठीक है, या फिर अगर कुछ भी नहीं बोला गया हो तो उस केस में इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज. फिर आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो. ठीक है. स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. ठीक है. मतलब अगर सपोज कोई भी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, एक स्टेट का, सो वो चाहे तो अपनी अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से वो, क्योंकि देखो इंडिया की यही एक खासियत है, लैंग्वेजेस एंड कल्चर. ठीक है, कल्चर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये लैंग्वेजेस है. ठीक है, आज है ना, ऐसे समझ लो की हर सिटी जो सिटी है ना लँग्वेज डिफर करती आहे. पुण्याची मराठी वेगळी असणार आहे, नाशिकची मराठी वेगळी असणार आहे, धुळ्याची मराठी वेगळी असणार आहे, धुळे. ठीक है, नंदुरबार की मराठी अलग होने वाली है. ठीक है, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ तो मराठी उन लोगों को पता ही नहीं है. आप बात कर लो मराठी में, किसी को पढ़ी भी नहीं है. ठीक है, कोई समझ नहीं वाला है वहां पे, लेकिन हाँ उनकी हिंदी हम लोग समझ पाते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इंडिया. On the demand being made in that behalf, the president may. ठीक है, अगर सपोज ऐसी कोई डिमांड आती है, ठीक है, कि हाँ ये एक सेक्शन ऑफ पीपल ये वाली लैंग्वेज बोलेंगे, तो on the behalf of the president may, if he is satisfied that the substantial portion of the population of the state desires to use any of the languages spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be the officially recognized throughout the state or any part thereof for such purposes as he may specify. मतलब ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज तेलंगाना और द तमिल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, या फिर तमिल स्टेट्स, जो तमिल स्टेट्स है, तमिलनाडु. ओके, वहां पे उन्होंने उनकी डिमांड पे, ठीक है, उनकी डिमांड पे देयर ऑफिशियल लैंग्वेज इज दी तमिल लैंग्वेज. ठीक है, तो प्रेसिडेंट, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट दी सब्सटैंशियल पीपल, क्योंकि देखो उसको लोगों के लिए काम करना है. अगर लोग ही मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी. ठीक है, majority of the people, if they are satisfied that this language should be used for the as an official language of that state, then president may give an assent. Assent मतलब approval. Okay, as per the ethnologue, number of individual languages listed for India is 460. Okay, this is important. ठीक है, so कितने languages है total? Listed languages are 460. Of these 447 are living and 13 are extinct. ठीक है, एक्सटिंक्ट और लिविंग का मतलब क्या होता है कि वो पाए जाते हैं, मतलब हम लोगों को पता है वो लैंग्वेजेस 447.
और बाकी के 13 लैंग्वेजेस ये बहुत ही रेयर लैंग्वेजेस है। ठीक, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है रेयर लैंग्वेजेस। ओके, of the living languages 419 are indigenous and 28 are non-indigenous. Okay, furthermore 64 are institutional, 119 are developing, 138 are vigorous, 112 are in trouble and 14 are dying. ठीक है, मर रहे हैं, मतलब 14 languages. Hindi is one of the main languages of India and is spoken by around 40% of the India's population. ठीक है, so 40%, ये वाला आंकड़ा जरूरी है। ठीक है, ये वाला याद मत रखो, लेकिन ये 40% वाला आंकड़ा जरूरी है कि 40% of the Indian population speaks Hindi. It belongs to Indo-Aryan branch of Indo-European language family. It is a native language for most of the people living in Hindi belt of North India, comprising UP, Uttarakhand, Delhi, Himachal Pradesh, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ एंड छत्तीसगढ़. ओके, इट इज ऑल्सो स्पोकन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड सुरानम एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं. ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो स्पीक्स हिंदी. रिमेंबर दिस, सम पार्ट्स ऑफ नेपाल ऑल्सो स्पीक्स हिंदी. ठीक है, जो आसपास के स्टेट्स है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में है ना, बहुत सारे लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं. ओके, आज मेरी भी हिंदी निकल रही है. For the country-wise details of languages and other statistical information, please visit ethnologue.com. Okay, अब मैं आपको ये विजिट करके नहीं दूंगा, इट्स योर होमवर्क कि एथनोलॉग को आप लोग विजिट करना है. ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने यूलिप के बारे में सच में पढ़ा था? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पढ़ा था आप लोगों ने? मुझे याद है, होमवर्क मैं देता हूँ तो मुझे याद रहता है. बिल्कुल समझना नहीं है कि मुझे याद नहीं होमवर्क. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताता रहता हूँ. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोगों को ये याद रखना है कि टोटल 460 लैंग्वेजेस है. ठीक है, यहाँ पे देखो यार, फैक्ट दिया हुआ है 460 लैंग्वेजेस इन इंडिया आर लिस्टेड, तो 460 लैंग्वेजेस आर लिस्टेड. ठीक है, उसके बाद में हिंदी ये स्टेट्स में बोली जाती है, मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये बोली जाती है. उसके बाद में 40% of the people in India speaking Hindi. Okay, so Hindi is spoken by the 40% of population in India. ठीक है, languages in news. International Mother Language Day 2020. Okay, कब सेलिब्रेट होता है? International Mother Language Day is celebrated across globe on 21st Feb. ठीक है, to celebrate the linguistic diversity that exists in the world. किसी का है क्या 21st Feb को बर्थडे? नहीं है. ठीक है, to celebrate the linguistic diversity that exists in the world, UNESCO has identified over 7,000 languages that are used, read, written and spoken. Okay, मतलब वो बोली भी जाती है, पढ़ी भी जाती है और लिखी भी जाती है. ठीक है, तो ऐसी कोई लैंग्वेज है क्या आप लोगों को अगर पता होगा तो, कि वो बोली तो जाती है लेकिन वो लिखी नहीं जा सकती? ऐसी कोई लैंग्वेज है? मुझे तो पता नहीं है एक्चुअली ऐसी लैंग्वेज. पता है आप लोगों को कोई ऐसी लैंग्वेज होगी तो? आगरी लैंग्वेज? आगरी, बट दैट कैन बी रिटर्न इनटू हिंदी ना, हिंदी में लिखी जा सकती है वो लैंग्वेज. आगरी लैंग्वेज मुझे पता नहीं है. आगरा में आगरा में यूज होती है क्या वो लैंग्वेज? नहीं सर, जलगांव धुले साइड में. ओके, सो वो लिखी नहीं जा सकती क्या? ऐसा कुछ है क्या? वैसे आयरानी वगैरह भी तो मराठी टाइप ही होती है ना. देखो क्या है कि कुछ लैंग्वेजेस है ना वो बाय प्रोडक्ट होती है. ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि हर स्टेट में आप चले जाओ कुछ एक अलग सी लैंग्वेज आपको मिलेगी. ठीक है, तो वो बाय प्रोडक्ट वाली लैंग्वेजेस तो वैसे भी लिखी नहीं जाएंगी. ठीक है,
मतलब मैं देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज लिखी जाती है, सिंधी है तो सिंधी लैंग्वेज का भी एक लिखी जाती है, मीन्स इट इज रियली रिटर्न। उर्दू है तो उर्दू लिखी जाती है, मराठी है मराठी लिखी जाती है, हिंदी है तो हिंदी लिखी जाती है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखी जाती है। तो ऐसे बोल रहा हूँ मैं, वो तो बाई प्रोडक्ट्स है ना मराठी के। मिलती है तो पक्का मुझे बताओ, ठीक है, ऐसी कोई लैंग्वेज अगर मिलती है तो मुझे बताओ। In different countries, ठीक है, so they are read, written and spoken in different countries across the world, and 21st February has been marked to celebrate this multilingualism, ठीक है। MHRD also observed मत, मित, मातृभाषा दिवस, ठीक है, मातृभाषा दिवस है यार, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट कर लो, हाँ, दिस इज मातृभाषा दिवस ऑन 21st February, ठीक है, मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, मैं लिख के दूंगा इसको, टू हाईलाइट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। थीम फॉर 2020, द सेंट्रल थीम फॉर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 इज लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। यूनेस्को ने लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स करके एक थीम कुछ ये रखा होगा, ठीक है, कंपटीशन या फिर ऐसे कुछ सेमिनार वगैरह रखा होगा। सो लोकल क्रॉस बॉर्डर लैंग्वेजेस कैन प्रमोट पीसफुल डायलॉग एंड हेल्प टू प्रिजर्व द इंडिजिनियस हेरिटेज, ठीक है। जैसे हमारा स्पेशीज, जो रेयर स्पेशीज है वो क्या हो रही है, वो और ज्यादा रेयर होते जा रही है, क्योंकि देखो कितना सारा नुकसान भी कर रहा है ना ह्यूमैनिटी, ये कितना सारा नुकसान पहुंचा रही है नेचर को, ठीक है। तो उसी की वजह से आई गेस समथिंग कि हमारे लैंग्वेजेस भी कहीं रेयर ना हो जाए, क्योंकि हर हर घर में चाहिए कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी हिंदी बोलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको ये इंपॉर्टेंस पता नहीं है कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज हमारी है ना जो घर की लैंग्वेज है, ठीक है। मीन्स इफ सपोज यू बिलोंग फ्रॉम अ वर्नाकुलर मराठी फैमिली, सो यू शुड बी नोइंग द मराठी फर्स्ट, एंड ऑन सेकंड प्लेस हिंदी, देन इंग्लिश, ठीक है, देन इफ यू वांट टू लर्न देन गुजराती आल्सो, आदिवासी आल्सो, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। सो फर्स्ट यू शुड लर्न योर मदर टंग इन शॉर्ट, ठीक है, यू शुड नेवर फॉरगेट योर मदर टंग। बाकी के लैंग्वेजेस तो आने ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आने वाले ज़माने में कम से कम हम लोगों को 3 से 4 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू सस्टेन, ठीक है। सस्टेन मतलब फॉर सस्टेनिंग फॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है। वी शुड बी नोइंग 2 to 3 लैंग्वेजेस, दिस इज व्हाट यू मेक्स यू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ मराठी, ओके, एंड ही स्पीक्स तमिल लैंग्वेज so fluently that he does not seem to be Marathi, ठीक है, इज नॉट अ महाराष्ट्रियन, ऐसे लगता है वो। तो ये होता है, हम लोगों के बीच रहते हैं तो हम लोगों को लैंग्वेजेस अपने आप वो आ जाती है, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स कल्चर heritage under the aegis of uniting diversity principle, and languages are not an exception to this. India has 22 officially recognized languages, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, अंडरलाइन कर दो अगर जिनके पास नोट्स होंगी, ठीक है। India has 22 officially recognized languages and 1635 rationalized mother tongues, ठीक है। So 1635 rationalized mother tongues and 234 identifiable mother tongues, ठीक है। And according to census 2001, ठीक है, this makes International Mother Language Day especially significant in the Indian context, ठीक है। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, especially when with this year's theme being languages without borders, ठीक है, languages without borders, so that हमारे states में क्या हो सके, यूनिटी हो सके, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स में भी बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। It gives the diverse linguistic heritage of India to showcase its strength of how it has managed to house many languages within the same geographical boundaries and use it as a tool to facilitate dialogue for conflict resolution, ठीक है। सो इसी तरीके से है ना एक्चुअली हेरिटेज को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट बाउंड्रीज का मतलब है कि हमें ना लिंग्विस्टिक बैरियर्स नहीं रखने, कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो अगर सपोज मुसलमान है या फिर यू स्पीक मुस्लिम लैंग्वेज और वट एवर दैट मे बी, ठीक है। सो हमारे बीच में ये लिंग्विस्टिक बैरियर्स, ये बैरियर्स नहीं क्रिएट करने चाहिए। उल्टा हम लोगों को वी शुड बी प्राउड दैट वी आर अ मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल, okay, we are knowing
so much languages, so many languages, sorry. ठीक है, so we are knowing so many languages. So this is it. नेशनल हिंदी दिवस मैंने बताया था सितंबर 14 को होता है, ठीक है। ये हमेशा मुझे तो याद रहती है, ये हमेशा डेट याद रहती है 14 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर एंड 14 सितंबर इज ऑलवेज इन माई माइंड, ठीक है। मेरी सबसे वन ऑफ द लाइफ की फेवरेट डेट्स है ये दोनों, 5 एंड 14 सितंबर, ठीक है। ये हम लोग कल देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ये इसको पढ़ के आओ, और है ना थोड़ा सा हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा है ना जानकारी लेके आओ, ठीक है। कि ना हिंदी क्या है, मतलब इन शॉर्ट हिंदी के इर्द गिर्द सब देख के आओ, तुम लोग पढ़ के आओ कि है ना क्या इंपॉर्टेंस रखता है हिंदी, ठीक है। बिकॉज है ना ये एक इमोशनल लैंग्वेज भी बोला जाता है हिंदी को, कि अगर हम लोगों को अगर इमोशंस को एक्सप्रेस करना है ना, तो इट्स द बेस्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, ठीक है। फिर हिंदी के भी बहुत सारे टाइप्स है, ब्रज भाषा भी होती है, ठीक है, जो कृष्णा के जो ब्रज में बोली जाती थी, ब्रज भाषा, ठीक है, वो भी एक भाषा होती है। आप में से अगर किसी का हिंदी सब्जेक्ट होगा स्पेशली, मेरा तो था स्पेशल सब्जेक्ट था हिंदी, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। कल हम लोग हिंदी दिवस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस, और फिर उसके बाद में हम लोग नेशनल सिम्बॉल्स को ख़त्म कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर संडे को तो नहीं रहेगा क्लास, ठीक है। मंडे को हम फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स शुरू करेंगे, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी सिंपल ही है, ये खत्म हो जाने के बाद में हमारा फर्स्ट लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय। और कोई डाउट्स होंगे तो बिंदास मुझे पूछो, आज के आज मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पॉसिबल हो तो इसके नोट्स निकाल लो, ठीक है, क्योंकि सिंपल नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का मॉडल का प्रिंट आउट कैसे निकालें, ओके, किसने किसने निकाला है और किसने नहीं निकाला है,